सागर बूंद समाय के 5वें खंड में यहाँ पर विचार रखे जा रहे हैं। आचार्य श्री के बोध वाक्यों में निजता का पाठ चल रहा है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, आप हाथापाई को ठीक मानते हैं और माथा फोड़ी में कठिनाई महसूस करते हैं। हाथापाई करो तो आपको ठीक लगता है और माथा फोड़ी करो तो कठिनाई महसूस करते हो। पर विज्ञजन कहते हैं कि हाथापाई बहुत की, अब थोड़ी माथा फोड़ी भी कर लो। यानी अनर्गल असम्यक प्रवृत्ति छोड़ दो और युक्ति संगत कार्य करो। युक्ति संगत कार्य करो का मतलब है कि विचार विमर्श करो, तर्क वितर्क करो। ये युक्ति संगत कार्य का अर्थ है। हाथ पैर तो बहुत चला लिए लेकिन दिमाग नहीं चलाया। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा दिमाग और चला लो ताकि अच्छे से कार्य कर सको। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या विचार, उच्चार एवं आचार के बीच की खाई है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज विश्व की, इस युग की सबसे बड़ी समस्या विचार, उच्चार एवं आचार। विचार मन से संबंध रखते हैं, उच्चार वचन से संबंध रखते हैं, आचार आचरण क्रिया से संबंध रखते हैं। इन तीनों के बीच की खाई है, तीनों में अंतर दिख रहा है। जिस दिन यह खाई पटेगी, यह अंतर दूर हो जाएगा, उस दिन मानव जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वयमेव सुलझ जाएंगी, स्वयमेव सुलझ जाएंगी। मनसा वाचा कर्मणा जो अंतर आ रहा है वह जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। समस्या इस बात की है कि मन में हम जो विचार करते हैं तदनुरूप हमारे वचन नहीं बन पाते हैं। वचनों से जो हम बोलते हैं तदनुसार वह हम कार्य नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा अंतर दिखता है। और ऐसे ही जीवन को व्यक्ति के दोयम दर्जे का जीवन कहा जाता है। दोयम दर्जे का कैसा? भीतर कुछ बाहर कुछ, भीतर कुछ बाहर कुछ, भीतर कुछ बाहर कुछ। भीतर गुस्सा और बाहर गुस्सा ठीक है भैया, एक जैसा तो है भीतर बाहर। भीतर शांति बाहर शांति, ये भी बहुत अच्छी बात है। मनसा वाचा कर्मणा, जब जब जहाँ जहाँ और जिस रूप में अंतर रहेगा, इन तीनों के बीच खाई रहेगी, तो वहाँ पर समस्याएं तो आती ही रहेंगी। अगला बोध वाक्य है, पहले नाव की बात होती थी, आज सिर्फ चुनाव की बात होती है। पहले
नाव की बात होती थी, आज सिर्फ चुनाव की बात होती है। पहले तैरने तराने की बात होती थी, तैरने की बात भी होती थी, तैराने की बात भी होती थी। पहले तैरने तैराने की बात होती थी, आज सिर्फ डूबने डुबाने की बात होती है। आज सिर्फ डूबने डुबाने की बात होती है। पहले तैरने तैराने की बात होती थी, हम भी तैर रहे हैं, पार हो रहे हैं, आप भी तैरो, आप भी पार हो। आज केवल डूबने और डुबाने की बात होती है। अगला बोधवाक्य, हमें कागज की नाव में नहीं चलना है। हमें कागज की नाव में नहीं चलना है। कागजी नाव से आज सारी की सारी समाज परेशान है। हमें कागज की नाव में नहीं चलना है। कागजी नाव से आज सारी की सारी समाज परेशान है। नाव भी सही नहीं है, नाव भी सही नहीं है, बल्कि नाव के स्थान पर आज चुनाव हावी होता जा रहा है। नाव के स्थान पर आज चुनाव हावी होता जा रहा है। क्या बात है। हमें कागज की ही नाव नहीं चलाना है। कागजी नाव से आज सारी की सारी समाज परेशान है। नाव भी सही नहीं है, बल्कि नाव के स्थान पर आज चुनाव हावी होता जा रहा है। चुनाव हावी हो रहा है। अगला बोधवाक्य है, जीव के परिणाम और कर्म के बीच की स्थिति है नौकर्म। जीव के परिणाम और कर्म के बीच की स्थिति है नौकर्म। हमें नौकर्म पर हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। हमें नौकर्म पर हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। जैसे पत्र पाने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पत्र प्रेषक के प्रति करता है, ना कि पोस्टमैन पर। पोस्टमैन पर क्या करे, उसने तो जो डाक थी वो दे दी। डाक में क्या लिखा है उसको क्या पता। पोस्टमैन तो माध्यम है, आपके नाम की डाक आपके घर तक भिजाने का। से समाचार की जवाबदारी उसकी नहीं है। जीव के परिणाम और कर्म के बीच की स्थिति है नौकर्म। हमें नौकर्म पर हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। नौकर्म पर हर्ष विषाद करने से क्या होगा। रास्ते से चले जा रहे, पैर में पत्थर लग गया, ठोकर लग गई। अब ठोकर लग गई, तकलीफ हो गई। अब पत्थर से ठोकर लगी है तो बदला लेने के लिए एक ठोकर और पत्थर को देंगे क्या। बदला तो पत्थर से लेना, क्योंकि पत्थर लगा है। चलते चलते किसी को पत्थर लग गया, तकलीफ हो गई, तो अब गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो फिर पत्थर लगा है तो पत्थर को एक ठोकर और दे दो ताकि पत्थर को भी लग जाए। ऐसे ही करते ना, पत्थर लगता है तो एक ठोकर पत्थर को भी लगा दो। अच्छा एक बात और बताओ,
पत्थर आपको लगा है या आप पत्थर को लगे? पत्थर आपको लगा है या आप पत्थर को लगे? पत्थर तो जहां था वहीं है, वो चल करके तो आपको लगा नहीं। आप चल रहे थे, आप चल रहे थे, आपका ध्यान पत्थर पर नहीं गया, इसलिए आपका पैर जाकर के उससे लग गया, पैर जाकर के लग गया। आप क्या कहने लगते? पत्थर लग गया। पत्थर लग गया ये सही है, पर पत्थर को तुम लग गए या पत्थर तुमको लग गया, ये तुमको तय करना है। चलो पत्थर लग भी गया तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ बाहर से हो गया तो उस पर हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। जैसे पत्र पाने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पत्र प्रेषक के प्रति करता है, जिसने वो पत्र लिख करके भेजा है उसके प्रति तो प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन पत्र लेकर के जो तुमको देने आया है ऐसे पोस्टमैन पर क्या करेगा? और पोस्टमैन का उसमें क्या? जिसने तुम्हारे को पत्र भेजा है उस पर वो प्रतिक्रिया करेगा, पोस्टमैन पर प्रतिक्रिया नहीं की जाती, क्योंकि पोस्टमैन तो एक माध्यम है। ऐसे ही शरीर आदि नौकर्म माध्यम हैं, उस नौकर्म पर प्रतिक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। जिस कर्म ने हमारे लिए ऐसा नौकर्म दिया है उस पर अपन कुछ कर सकते हैं। समय इतना सूक्ष्म है जिसका विभाजन करना संभव नहीं। समय, टाइम, समय इतना सूक्ष्म है जिसका विभाजन करना संभव नहीं। वह तो निरंतर प्रवहमान है, चल रहा है, बह रहा है, निरंतर प्रवहमान है। रविवार के समापन और सोमवार की शुरुआत के बीच की संधि आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। रविवार का अंत और सोमवार की शुरुआत, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, कोई पकड़ पाया क्या? कौन पकड़ पाया? कोई नहीं पकड़ पाया। अंतर है ही नहीं। ये 11:49 नहीं, 59 मिनट, फिर 59 मिनट के बाद में सेकंड, फिर ये 59 सेकंड, 59 सेकंड के आगे आगे, और जितना जितना कर सको कर सको, कर लो कर लो करो, और ये 12 बज गए। यहाँ तक रविवार नाइट, रात्रि 12 बजे, और 12:01 सेकंड 2 सेकंड तो सोमवार की शुरुआत। उजाला बाद में होगा, स्कूल बाद में खुलेंगे, दुकानें बाद में खुलेंगी, लेकिन सोमवार की शुरुआत टाइम के अनुसार रात से ही कर लेते हैं लोग। दोनों में कितना गैप है, कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। रविवार के समापन और सोमवार की शुरुआत के बीच की संधि आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया, कोई भी नहीं पकड़ पाया। हम और आप भी नहीं पकड़ सकते। सूक्ष्म विषय है, गैप है ही नहीं।
नगर पालिका की ओर से यदि 2-4 दिन ही शहर में सफाई ना हो, आए थे अभी नगर पालिका वाले, अभी तो कलेक्टर के हाथ में है सब, नगर पालिका तो अभी गई। चुनाव का समय सामने आ रहा है, मध्य प्रदेश की बात चल रही है। गुरुवर आचार्य करे कि नगर पालिका की ओर से यदि 2-4 दिन भी शहर में सफाई ना हो तो गंदगी काफी फैल जाती है, निकलना कठिन हो जाता है। किंतु इस आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतरों का कचरा पड़ा हुआ है, फिर भी हमें ध्यान नहीं, हमको ध्यान नहीं। जन्म जन्मांतरों का कचरा पड़ा है। बाहर के साफ सफाई तो फिर भी बाहर की नगर पालिका कर देगी, अंदर के कचरा को साफ करने की जवाबदारी नगर पालिका की नहीं है। बाहर ला करके रख दोगे तो उठा करके ले जाएंगे, लेकिन अंदर ही रखे रहोगे तो कोई गाड़ी वाड़ी अंदर आने वाली नहीं। आपको अपना निकाल करके कहाँ पर रखे रहते हैं, हाँ, सेवा का अवसर दें हमारे लिए। मराठी में माझा बापर करा लिखे रहते उस पर, मेरा उपयोग करो, डालो। डालने वाले डालते हैं, नहीं डालने वाले नहीं डालते हैं। हिंदुस्तान है, प्रकृति से ही लोगों को इतनी कलाएं मिली हैं। अपने दरवाजे पर साफ सफाई की और बाजू को सरका के उस पर एक और लगा दिया। अंदर चले गए, अपने दरवाजे बंद कर लिए, खुश हो गए, सफाई कर दी, बाजू में सरका दिया। अब वो जाने, उसने भी देख लिया इनका झर गया, दरवाजे बंद करके अंदर गए, फिर धीरे से वो भी अपना खोल लेता है। उसने अपनी साफ सफाई की, फिर इस तरफ सरका के और ऐसा करके हिंदुस्तान का कचरा एक घर से दूसरे घर की यात्रा करता रहता है। और सभी लोग खुश रहते हैं कि हम स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं, कचरा वहीं के वहीं पर रखा हुआ है, फिर भी कुछ सुधार तो है। इस तरह से ये सभी कोटेशन चल रहे हैं। इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ। महावीर भगवान।